जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो रेणुका आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हम सभी जानते हैं गुरु कृपा से ही होती है। तो प्लीज बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए चलते हैं रेणुका आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे ये सेवा दी जो मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। इसके अलावा संगत जी, मैं शुक्राना एक चीज़ का और करती हूँ गुरु जी का। संगत जी, 29 जनवरी को मेरी शादी है, तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ये भी आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। और गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मुझे इतना ब्लेस कीजिएगा कि मैं जिस भी घर में जा रही हूँ उन सबको समझ पाऊँ, संभाल पाऊँ और उस परिवार को अपना बना पाऊँ, और इतना प्यार, इतना सम्मान उस परिवार से मुझे मिले कि मैं अपने पिछले जितने भी गम हैं, जितने भी दुख हैं, उनको भूल जाऊं। तो संगत जी, आप सभी मेरे लिए यही अरदास कीजिएगा। गुरु पिताजी से भी मैं यही अरदास करती हूँ, और मैं भाग्यशाली हूँ कि महाराज ने मुझे ये सेवा दी। और शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सभी एक ऐसे बवंडर भव सागर में फंसे हुए हैं कि जहाँ से हमें लगता है कि हम गुरु बना चुके हैं और अब हमें इन सभी परेशानियों से, सभी दुखों से गुरुजी बाहर निकाल देंगे। संगत जी, बिल्कुल सत्य है कि हमें हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ से गुरुजी बाहर निकाल रहे हैं, निकालते आए हैं। लेकिन संगत जी, मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हमें भगवान से जुड़ने से पहले अपने आप को साफ करना है। गुरुजी कहते हैं कि भीड़ बहुत सारी आती है लेकिन संगत मेरी मुट्ठी भर रह जाती है। ऐसे तो संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हम मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, मस्जिद चले जाएं या चर्च चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ आपको भीड़ ही मिलनी है। लेकिन भगवान जहाँ विराजमान है वो सिर्फ यही देखते हैं कि मेरा असली भक्त कौन आ रहा है, मेरी असली संगत कौन आ रही है। ईश्वर ये सबसे पहले नोट करते हैं। और संगत जी, हम लोग क्या हैं, हम लोगों के अंदर बदलाव आ ही नहीं रहा है। मेरे जीवन में इतने सारे नेगेटिव लोग थे, इतने सारे नेगेटिव लोग थे कि मैं दुखी थी, परेशान थी। लोगों ने मुझे
इस कदर दुखी और परेशान किया कि संगत जी मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। संगत जी जहांगीरपुरी में मेरी फैमिली रहती है, मैं, मम्मी-पापा और हम सिर्फ़ 3 सदस्यों के अलावा मेरी एक बूढ़ी दादी भी है। संगत जी हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी थी। मैंने 12th करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो संगत जी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि स्कूल लाइफ के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियाँ आएँगी, बहुत संघर्ष आएँगे, बहुत संगत जी किस्मत जो है ऐसी लिखी जाएगी कि जिसके लिए मैं तो ख़ैर क्या संगत जी कोई भी पेरेंट्स नहीं सोच सकता और ना ही कोई बच्चा सोच सकता। तो संगत जी मैं भी बहुत खुश थी कि भाई मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं अब कॉलेज में जाऊंगी, मतलब स्कूल टाइम तो मेरा ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरे साथ मेरे पड़ोस में बहुत सारी दीदियां कॉलेज जाती थी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बड़ा मतलब बन ठन के। तो मेरे भी अंदर था, देखिए संगत जी वो कच्ची उम्र थी और कच्ची उम्र में हर लड़की को सजना संवरना बहुत पसंद होता, तो वही मेरा था। काफ़ी अच्छे से बन के जाना, बन ठन के कॉलेज जाना, एडमिशन दिलाया पापा ने। बहुत अच्छा था संगत जी, सुबह उठती थी, राम भक्त थी, राम की पूजा करके जाती थी, सीता मैया, राम जी महाराज के और हनुमान जी के चालीसे पढ़ के जाती थी और अपना आराम से कॉलेज जाती थी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके। धीरे धीरे संगत जी कॉलेज में कुछ फ्रेंड बनने शुरू हुए और वो फ्रेंड संगत जी ऐसे मेरे जीवन में आए जैसे मानो किसी शनि का प्रकोप मेरे जीवन में लग गया हो। शालू, अमित, नेहा, प्रीति, सोनम और संगत जी संजय, ये सारे मेरे दोस्त बने कॉलेज में। संगत जी ये लोग पार्टी वगैरह करते थे, मैं मना कर देती थी, मैं अपना कॉलेज पढ़ा सीधे घर। संगत जी इस तरीके से मेरा चलता था। उन लोगों को ये पसंद नहीं आता था मेरा, वो कहते थे क्या पूरे दिन पूजा पूजा पाठ लगी रहती हो, सीधे घर जाती हो, कभी पार्टी में आती नहीं हो, एक बार आकर देखो। संगत जी उनके कहने से मैंने कहा चलो ठीक है, अब फ्रेंड बने हैं, ठीक है, कॉलेज टाइम है, कॉलेज जाने के बाद कौन किसको मिल रहा है। इस तरीके से संगत जी उनके साथ मैं पार्टी में चली गई। संगत जी पार्टी में जाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि उन लोगों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब मिला के पिला दी फर्स्ट टाइम। मतलब संगत जी मैंने आपको बताया ना, हमारे इर्द गिर्द इतने नेगेटिव लोग होते हैं जो कभी हमारा अच्छा सोचते ही नहीं है, हमें गलत रास्ते पे धकेलते हैं। और संगत जी वो उस दिन मैंने पिया, पीने के बाद मैं घर आई। फैमिली को ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरी दादी ज़रूर इस चीज़ को पहचान गई थी क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, कुछ बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं जो चलती हुई हवा को पहचान लेते हैं, तो वो मेरी दादी ने मुझको पहचान लिया। तो नेक्स्ट डे मेरी दादी ने मुझे कहा कि बेटा तू कॉलेज तो पढ़ रही है लेकिन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि कॉलेज की हवा चाल ठीक नहीं होती। मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा। समय बीतता रहा और संगत जी मैं ऐसी गहरी दलदल में फंस गई जहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी, घूमने लगी, फिरने लगी, इधर जाना उधर जाना। मतलब कि एक अच्छा खासा इंसान बहुत बुरी दलदल में, बहुत गलत संगत में पड़ चुका था। पूजा पाठ सब छूटती गई। दादी ने बहुत बार मुझे समझाने की कोशिश करी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और पापा अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उनको लगता था कि उनके संस्कार ऐसे है ही नहीं, मैं गलत करूँगी। ना मम्मी को लगता था। समय धीरे-धीरे संगत जी बीतता गया और मैं शराब पीना शुरू कर चुकी थी, सिगरेट पीना शुरू कर चुकी थी, पार्टीज़ में जाना शुरू कर दिया था। घर से संगत जी पूरे बाजू के कपड़े पहनती थी और बाहर जाके संगत जी कपड़े हाफ उसके कर लेती थी। संगत जी मैं शॉर्ट्स पहनने लगी। मतलब जिसे कहते हैं ना पूरी बिगड़ियल इंसान, वो मैं बन चुकी थी।
संगत जी, मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान भी थी अंदर से, लेकिन मुझे ये सब कुछ करते हुए अच्छा लग रहा था। जैसे मानो मेरी आत्मा में कोई और आत्मा प्रवेश कर गई हो, ऐसा मान के चलो। धीरे-धीरे संगत जी, उन लोगों ने मुझे ड्रग्स की भी आदत डाल दी। और संगत जी, मेरा वेट कम होने लगा, मेरा चेहरा काला पड़ने लगा, मेरा ये लगा लो आप कि मैं इतनी बुरी हो गई थी कि मेरी फैमिली ने जब मुझे गौर करना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि क्या कर रही हूँ मैं आजकल। संगत जी, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। पापा ने कॉलेज में जाके पता किया तो पता चला कि मैं कॉलेज ही बंक कर जाती हूँ। संगत जी, मेरे दोस्तों से बात करी तो मेरे दोस्त कहने लगे कि हमें नहीं पता अंकल जी, उन सब ने झूठ बोला। धीरे धीरे पापा ने जब स्ट्रिक्टनेस से पूछा तो संगत जी, उन्होंने मेरी नशे वाली आदतों को पकड़ा और संगत जी मुझे बहुत डांटा। उसके बाद संगत जी मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। जब कॉलेज जाना बंद करवाया तो संगत जी घर में लड़ाई झगड़ों का माहौल पैदा हो गया। और संगत जी, मैं बस जाने के लिए तड़पना मैंने शुरू कर दिया। अब बहुत ज़्यादा हम दोनों में संगत जी कलेश होने लगा, मम्मी में, पापा में, मुझ में। दादी ये देख देख के बहुत परेशान होती थी, लेकिन संगत जी मेरी हालत ऐसी हो गई थी मरने योग्य। संगत जी, मुझे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया, मैं आपको बताऊं, लेकिन वहाँ मैं बीमार पड़ गई। वहाँ से संगत जी मुझे सीधे हॉस्पिटल में भेजा गया। डॉक्टर्स का कहना था कि ये नशा लेती हैं और इतनी मुश्किल से इसको हम लोगों ने इंजेक्शंस दिए हैं, लेकिन नींद में भी इसे नशे की आदत है। हम इसे इतना हैवी डोज नींद का दे चुके हैं, लेकिन ये सो नहीं रही है। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बताया ना, नशा बहुत ज़्यादा मैं करने लग गई थी। ऐसे गलत संगत में मैं पड़ गई थी। हम बहुत दुखी थे संगत जी, मेरी फैमिली बहुत दुखी थी। मैं भी कहीं ना कहीं से संगत जी अंदर से दुखी थी, लेकिन मेरी, वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी ज़्यादा असर कर रही थी। कहीं न कहीं पॉजिटिविटी मेरी अंदर दब चुकी थी और नेगेटिविटी मेरी अंदर से उभर चुकी थी। इसीलिए संगत जी, सबको मेरे अंदर बुराइयाँ नज़र आ रही थी। अंदर से ऐसा नहीं है मैं टूटी नहीं थी, मैं टूटी हुई थी, लेकिन नहीं, नशे की आदत पड़ चुकी थी। संगत जी, मैं कम से कम 20 दिन अस्पताल में रही, फिर डॉक्टर ने छुट्टी कर दी, मैं घर आ गई। घर आने के बाद आस पड़ोस ने संगत जी हमें बड़े गलत तरीके से देखना शुरू किया, मेरी बदनामियां होने लगी। हर जगह, सब जगह संगत जी ये बात फैल गई। एक छोटी सी गलती मेरे लिए बहुत बड़ी सजा बन गई। हर जगह संगत जी यही बात, हर जगह जहाँ देखो यही बात फैल गई, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे आस पड़ोस में, सब ने। पिताजी ने तो यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कितनी बार तो उन्होंने सुसाइड करने की भी सोची और मैंने भी सुसाइड करने की सोची कि मैं अपने पेरेंट्स को दुखी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नशा चाहिए था, मेरे से नशा नहीं छूट रहा था संगत जी। और इधर मम्मी पापा दुखी हो गए थे। संगत जी, अगर डॉक्टर्स का कहना था कि अगर आपकी बारी से नशा मिल गया तो इसके बचने की उम्मीद कम है। और संगत जी, अकेली ही संतान, आप समझ सकते हैं माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। संगत जी, मेरी मौसी जो थी वो गुरुजी को माना करती थी, हालांकि मैं उनसे, हमारी बातचीत बंद थी, बहुत टाइम से बंद थी। क्योंकि संगत जी, किसी प्रॉपर्टी को लेके मम्मी पापा और मौसी मौसा में थोड़ा सा कलेश हो गया था, तो हमारी काफ़ी टाइम से बातें बंद थी, करीबन 4 या 5 साल से। लेकिन संगत जी, जब मौसी को पता चला कि रेणुका की ऐसे से बुरी हालत है, तब वो हमारे घर आई थी मेरी हालत को सुन के। और मेरी मम्मी का नाम मधु है, तो उन्होंने मेरी मम्मी को ही कहा कि मधु, अब रेणुका की तबीयत कैसी है। तो मेरी मम्मी ने रो के बताया उन्हें कि ये तो नशे के लिए पागल हुई पड़ी है, और नशा आपकी अगर इसे मिल गया तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बुरी नज़र मेरी बच्ची को लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी ने ये कहना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा कि तू इसको गुरुजी के दरबार लेके जा, छतरपुर में उनका एक आश्रम है, वहाँ लेके जा, वहाँ इसको
माथा टेकवा, वहाँ चाय प्रसाद पिला, लंगर खिला और अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवा, गुरुजी को बुला। और फिर देख, मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा मैं आती हूँ। मौसी घर पे आए। घर पे आने के बाद संगत जी, मेरे को तो खैर कमरे में बंद कर रखा था, क्योंकि मैं संगत जी अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने को तैयार थी नशे के लिए। मुझे ड्रग्स चाहिए था, कैसे मिले कैसे नहीं, इतनी बुरी हालत मेरी हो चुकी थी साथ संगत जी। इतना बुरा मेरे को, मैं बता नहीं सकती कितना प्रताड़ित मैं हुई हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मुझे शर्म भी आती है कि मैंने ऐसा मेरे साथ हुआ, जहाँ सिवाय राम के, हनुमान जी के, सीता मैया के कुछ और दिखता ही नहीं था, वहाँ ये गलत चीज़ें पड़ी। उसके बाद संगत जी धीरे 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 मेरी ये हालत और बिगड़ गई। तब मम्मी संगत जी गुरुजी के दरबार मुझे लेके गई, वहाँ माथा टिकवाया, जल प्रसाद लंगर प्रसाद करवाया। लेकिन लेकिन जब भी मुझे होश नहीं था, मम्मी ने संगत जी मुझे जल प्रसाद देना शुरू किया। जल प्रसाद के बाद मम्मी ने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया। जिस दिन गुरुजी का सत्संग घर में हुआ संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, गुरु परिवार की संगत ही हमारे घर आई, आस पड़ोस का कोई आया ही नहीं संगत जी। ये सब चीज़ें मेरे को खुली आंखों से नजर आ रही थी, लेकिन मेरी अंदर की आत्मा कोई और थी संगत जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था संगत जी, जैसे दिमाग पे किसी ने पर्दा घेर दिया हो, इस तरीके से हो रहा था। उसके बाद संगत जी गुरु जी का सत्संग घर में करवाया गया। गुरु जी का सत्संग होने के बाद संगत जी, जिस दिन सत्संग था उस दिन संगत जी मेरे अंदर इतनी हीट, इतनी गर्माहट, इतनी आग निकल रही थी कि मैं घबरा रही थी। मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के सत्संग से उठने ही नहीं दिया, वहीं बिठा के रखा। मेरे कानों में वो शब्द जा रहे थे और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। और मुझे नहीं पता संगत जी मुझे ऐसा क्या हो रहा था कि एकदम से 15 मिनट बाद मेरा पूरा शरीर पसीने में तरतर हो गया और संगत जी मेरा शरीर पूरी तरह हल्का हो गया, मानो जैसे कितने जन्मों का बोझ मेरे जो शरीर पे रखा था वो खत्म सा हो गया संगत जी। उस दिन मैंने लंगर भी खाया, उस दिन मैंने संगत जी जल प्रसाद भी पिया, उस दिन संगत जी मैंने मंत्र जाप भी किया। उस दिन संगत जी मैं पहली बार रात को आराम से सोई। रात भर कहते हैं संगत जी, जो पहली बार गुरुजी का सत्संग करवाता है उस रात गुरुजी आपके घर में विराजमान होते हैं। और संगत जी उस रात गुरुजी मेरे घर में ही विराजमान थे। गुरुजी का सत्संग हुआ था जिस दिन। और संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। उस दिन संगत जी गुरुजी रात में हमारे घर में थे और ये चीज़ मैं महसूस कर पा रही थी। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे अंदर जो नशे की लत थी, तलब थी, वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं लगा। संगत जी मेरा ठीक होना शुरू हो गया और संगत जी मैंने दोबारा कभी नशा नहीं मांगा। वापस से प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में अपनी कृपा से जोड़ा। शायद ये मेरे बुरे कर्म या माड़े कर्म मान लीजिए, या फिर मेरे साथ ऐसा होना था, या ये समझ लीजिए ये दुख इतने बड़े थे जिनकी वजह से मुझे भगवान की भक्ति और प्राप्ति होनी थी। इसीलिए मैं संगत जी आप सभी को कहती हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को साफ करना है। जब हम सभी अपने आप को साफ कर लेंगे ना, तो कभी भी हमारे मन में कोई मैल नहीं आएगा किसी के भी प्रति। कभी भी संगत जी कभी भी हम कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। विश्वास कीजिए संगत जी, हम दूसरों का भी भला चाहेंगे। मैंने दोस्त बनाए थे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझे
एक ऐसी गहरी दलदल में डाल रहे हैं जहाँ से निकलना ही असंभव है, जहाँ से बहुत मुश्किल है निकलना। अब समझ आता है संगत जी, संगत भी वही पकड़ो जो प्रभु की भक्ति से जुड़ी हो। और संगत जी, हम तो ऐसे मार्ग पे चल चुके हैं जहाँ से कभी भी, अब कितने भी नेगेटिव चीज़ें आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मेरे मम्मी पापा शुक्राना करते हैं। और संगत जी, मम्मी पापा बहुत परेशान थे कि पता नहीं कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी शादी नहीं होगी। और देखो संगत जी, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो गुरु परिवार की संगत है, गुरु परिवार की संगत का हिस्सा है। ये भी गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ है संगत जी, ये भी हमने नहीं सोचा था। बस मैं यही कहूँगी संगत जी कि आज मेरे जीवन में जो भी खुशियाँ हैं वो सिर्फ गुरु कृपा से है। उसके लिए बस मैं उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे जीवन की गहराइयों में से जो भी शब्द गुरुजी ने निकलवाए वही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। संगत जी, कभी कभी जीवन किसी ऐसे अंधेरे में डूब जाता है ना, जहाँ से हमें रोशनी नज़र नहीं आती, लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे शुभ प्रभु, मेरे दीनानाथ, मेरे श्री रामचंद्र, मेरी सीता मैया, मेरे बजरंग बली मुझे उस गहरे दलदल, उस गहरी खाई से बाहर निकाल के लाए हैं। अब महसूस करो संगत जी, जब भी आप संकट में हो ना, जब भी किसी मुसीबत में हो, बस एक बार से प्रभु को याद करके देखो, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, और फिर आप देखना कि कैसे आपके सारे कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं। मेरे आने वाले जीवन के लिए आप सभी गुरुजी से अरदास कीजिएगा, और आप सभी गुरु परिवार अपना संगत का आशीर्वाद मुझे दीजिएगा कि मैं अपने जीवन में वो सब खुशियाँ पा सकूं जिसके लिए मैं तरस रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।